सारे आईटीआर जो है पोर्टल पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं, और पोर्टल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ये ऑफलाइन यूटिलिटी और ऑनलाइन यूटिलिटी के साथ, सारे फीचर के साथ सारे आईटीआर अवेलेबल हो चुके हैं। अभी इसी बीच ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो आईटीआर आप भरेंगे, उसमें जो है कैश डिपॉजिट को लेकर एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है, एक मैंडेशन आया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको ये पॉइंट अच्छी तरफ से समझ में आ सके। आपके अकाउंट में, आपका मान लीजिए सेविंग का अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट है। अब सेविंग बैंक अकाउंट में, सेविंग बैंक अकाउंट है, अब इसमें जो है क्रेडिट साइड में मल्टीपल्स जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट होते हैं। कैश डिपॉजिट हो गया, इसमें कैश डिपॉजिट हो सकता है, बैंक का चेक हो सकता है, यूपीआई के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है, या किसी अदर मीन से भी, जिस मीन से अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है पैसा, तो अगर पैसा क्रेडिट हो रहा है तो ये जो है एक सर्टेन लिमिट तक अलाउड है। उसके ऊपर अगर कैश डिपॉजिट आपका हो रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जो भी फाइनेंशियल ईयर यानी कि अभी 24-25 का हम लोग भर रहे हैं, पूरे 24-25 में अगर 50 लाख से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा अगर क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में, तो अब उस केस में क्या है, आपको जो है आईटीआर भरना मैंडेशन हो जाएगा। और ये जो डिपॉजिट है, इस डिपॉजिट को आपको ब्रेकअप देना भी मैंडेटरी हो जाएगा। क्लियर है? इरिस्पेक्टिव, मान लीजिए आपका आईटीआर, आपका टोटल जो इनकम होता है, टैक्सेबल इनकम जो है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर में, आपका कोई टैक्स नहीं बनता, फिर भी आपको इस केस में आपको आईटीआर भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है पूरे सेविंग, मतलब सेविंग अकाउंट में पूरे साल में आपने 50 लाख से ज्यादा क्रेडिट किया है। अब ये क्रेडिट जो हुआ है आपका यूपीआई के थ्रू हो सकता है, बैंक के, कैश के, ये सारे जो क्रेडिट है सारे के ऊपर आपका इनकम जनरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको डिपार्टमेंट को ब्रेकअप देना होगा। होता है ना, कभी कभी मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि आप मेरा यूपीआई से मैं ट्रांसफर करता हूँ, या किसी अदर पर्सन का आपने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाया, फिर उसको आपने निकाल कर दे दिया। ठीक है, तो ऐसा बहुत बारी होता है, लेकिन वो आपका इनकम नहीं होता है। तो ये सब चीज जो है ब्रेकअप आपको दिखाना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, क्योंकि जितने भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, हाई वैल्यू जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो सारे रिपोर्ट होते हैं डिपार्टमेंट को। अगर आपने ब्रेकअप नहीं दिया तो आपके पास इनकम टैक्स का जो है नोटिस जो है ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपको ब्रेकअप चाहिए, क्योंकि आपको लगेगा, डिपार्टमेंट ये एनालाइज करेगा ना कि इतना हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसा डिपॉजिट अगर हो रहा है तो इस पे इंटरेस्ट भी बन सकता है। अब इंटरेस्ट बन के साथ साथ ये पैसा क्या चीज का है, वो भी क्लियरेंस चाहिए डिपार्टमेंट को। तो आपको ये जो है जस्टिफिकेशन उसका देना पड़ेगा कि कौन सा पैसा क्या चीज का है, कौन सा पैसा ट्रांसफर का है, ये ट्रांसफर का है या फिर कोई नॉर्मल आपका इनकम का पैसा है, क्या चीज का कैश है। ये सारा ब्रेकअप जो है आपके आईटीआर में भरना होगा। आपको आईटीआर मैंडेटरी भरना पड़ेगा उस केस में, और आपको उस केस में कैश का ब्रेकअप जो है, डिपॉजिट का ब्रेकअप है, मैंडेटरी देना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव अगर आपका इनकम जो है टैक्सेबल ना भी हो। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ गया। एक चीज और कि ये 50 लाख आपके सेविंग बैंक के लिए है, लेकिन अगर आपका करेंट अकाउंट है, अगर करंट अकाउंट है तो उसमें ये जो लिमिट है, वो जो लिमिट है 1 करोड़ का हो जाएगा। करंट अकाउंट का 1 करोड़ से ज्यादा है तो, और सेविंग बैंक में 50 लाख से ज्यादा पूरे साल में डिपॉजिट होता है, तो उस केस में आपको आईटीआर मैंडेटरी भरना, और वहां पे ये जो डिपॉजिट है उसका ब्रेकअप आपको मैंडेटरी देना पड़ेगा। अब भैया नहीं देंगे तो क्या है, क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? इम्प्लीकेशन में भैया आपके पास नोटिस आ सकती है डिपार्टमेंट के, जैसे मैंने बताया कि क्लियरेंस चाहिए भी डिपार्टमेंट को, क्योंकि डिपार्टमेंट वहां देखेगा कि आपका इतना इन पे इनफ्लो हो रहा है कैश का, तो ये क्या चीज का है। तो उसको आपको ब्रेकअप करके दिखाना ही पड़ेगा कि ये ट्रांसफर है, क्या चीज का है, क्या चीज का नहीं है। तो ये नहीं करने से फिर आपके पास कम्युनिकेशन आ सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आप आईटीआर अपना भरे, 26 आपका टीएएस हो गया, आपका एआईएस हो गया, ये सारा आपस में क्रॉस करके दे, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपके बैंक में ये वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तब उसका ब्रेकअप देना बिल्कुल ही नहीं भूलिए, और आईटीआर फाइल करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, ताकि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो फाइनेंशियल 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट जो है बहुतों को वैलिड है। तो आप अपना आईटीआर भरते समय इस चीज का ध्यान रखें, आईटीआर भरे, और अगर ऐसा कैसे, तो अकॉर्डिंगली आप इसी तरह के
अपना वर्किंग करके जरूर अपना आईटीआर फाइल करें। तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये जो पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे रेगुलर वीडियो आपके पास और मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।